डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान में खुलकर डिस्कस हो रहे हैं। खासतौर पर उनका वो वाला क्लिप जिसमें वो ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जब वो आ रहे थे 300 किलो उनका सामान ज्यादा था, वजन ज्यादा था, लेकिन पीआईए के जो सीईओ हैं या कंट्री मैनेजर हैं उन्होंने कहा 50% डिस्काउंट कर देते हैं। फिर उन्होंने कहा देखिए ये पाकिस्तान है, मैं पाकिस्तान का रियासती मेहमान था, स्टेट गेस्ट था, लेकिन इंडिया कितना बेहतर है कि इंडिया के अंदर मेरा 1000-2000 केजी भी वजन ज्यादा होता है तो मुझसे वहां पर चार्ज नहीं किया जाता है, 50% डिस्काउंट नहीं किया जाता। तो खासी नाराजगी डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने जाहिर की है। अब इसकी लड़कों को तो शील्ड दी लेकिन लड़कियों को शील्ड ना दी। सोशल मीडिया पर जहां बेशतर लोगों ने डॉक्टर जाकिर नाइक के इस अमल को सराहा है। मैं आ रहा था, हमारा 1000 किलो था, पीआई के मैंने सीईओ से बात किया हूं, नाम ले लेता हूं, कौन सीईओ, स्टेशन मैनेजर, कंट्री मैनेजर से बात किया, डॉक्टर साहब आपके लिए कुछ भी करूंगा। मैं बोला ठीक है भाई, 6 लोग जा रहे थे, मैंने बोला भाई 500-600 किलो ज्यादा है, हाँ डरो मत, मुझे 50% डिस्काउंट दूंगा। मैं बोला भाई 50% डिस्काउंट के बदले में और 4 लोग को लेके आऊं और सस्ता पड़ेगा ना। बोला देने का तो फ्री दे, मतलब मत दे। ठुकरा दिया मैंने। पीआई पाकिस्तान एयरलाइन, अरे इंडियन में कोई भी गैर मुस्लिम मुझे देखेगा तो फ्री में छोड़ेगा। ये है इंडिया। गैर मुस्लिम डॉक्टर जाकिर नाइक को देखेगा 1000 किलो 2000 किलो छोड़ देता है। ये पाकिस्तान है, गवर्नमेंट का गेस्ट हूं मैं। चीनी वज़ीर-ए-आज़म के रवां मुतवक्के दौरे पाकिस्तान के दौरान सीपैक के तहत बिजली के मंसूबों के 15 अरब 40 करोड़ डॉलर के कर्जों की री प्रोफाइलिंग की तैयारी कर ली गई। वहीं कुछ नाकदीन ने उन्हें नुक्ताचीनी का और शदीद तनकीद का भी निशाना बनाया है। इतवार की शब डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कराची में गवर्नर हाउस सिंध में अवामी नशिस्त से खिताब करते हुए कहा कि मुझे यतीम बच्चों से मुलाकात के लिए बुलाया गया था, जिस पर मैंने इंतहाई मसरूफियत के बावजूद सिर्फ 10 मिनट के लिए शिरकत की हामी भर ली थी, लेकिन तकरीब में यतीम बच्चे तो पीछे रह गए, आगे सिर्फ फोटो सेशन होता रहा। उन्होंने कहा कि फिर मुझसे तकरीर करने का कहा गया तो मैंने बच्चों की खातिर कुछ देर गुफ्तगू की। तकरीर के अख्ताम पर ख्वातीन को, बच्चियों को स्टेज पर बुला लिया गया। वो सब बालिग थीं, इसलिए मैं उन्हें ख्वातीन ही कहूँगा। जिस पर मैंने एतराज़ किया तो मुंतजिम ने कहा कि सब बच्चियाँ हैं। मैंने कहा कि ये कहाँ का तसव्वुर है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि बालिग होने पर किसी लड़की को छू भी नहीं सकते। मेरी इस्लाम की तकरीर के दौरान लड़कियों की पूरी फ़ौज स्टेज पर आ गई और सब 15-16 साल उम्र की बालिग लड़कियाँ थीं। डॉक्टर साहब ने कहा कि मेरे स्टेज से उतरने पर सोशल मीडिया में मुझ पर तनकीद हुई, जिस पर मुझे शदीद ताजुब हुआ कि पाकिस्तान में ये क्या हो रहा है, ये क्या हो गया है इस मुल्क को। आपको तो बोलना चाहिए था माशाल्लाह क्या दाई है। स्टेज से उतर गया, उल्टा लोग मुझे कह रहे हैं कि लड़कियों से नहीं मिला। यतीम खाने के मालिक ने कहा कि ये मेरी बेटियाँ हैं। मैंने कहा तुम्हें भी इन बच्चियों को छूना हराम है। ये कहाँ का मुआशरा है। बेटी बोलने में कोई मजायका नहीं, लेकिन आप नामहरम को छू भी नहीं सकते। डॉक्टर साहब ने इंतहाई हैरानी का इजहार किया कि ये सब पाकिस्तान में हो रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में हिंदू मुझे बुलाते हैं तो मेरा एहतराम करते हैं कि जाकिर भाई से लड़कियों को दूर रखें। इस्लामाबाद में टीवी मेज़बान सवाल पूछने मेरे नज़दीक आती रही, मैं पीछे हट रहा हूँ और वो ऊपर आती चली जा रही हैं। आप मुसलमान हैं, ये क्या हो रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि बेटी बोलने में कोई हर्ज नहीं है, इसकी परवरिश करें, लेकिन छूने का हक नहीं है। बेटी बोलने से वो बन नहीं जाती, वो हराम है, आप इसे छू नहीं सकते। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब पाकिस्तान के दौरे पर हैं और डॉक्टर साहब को स्टेट गेस्ट के तौर पर पाकिस्तान में बुलाया गया है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर डॉक्टर साहब खासी अनकंफर्टेबल महसूस हो रहे हैं। डॉक्टर साहब ऐसी चीजें फेस कर रहे हैं जो शायद दुनिया में उन्होंने फेस नहीं की है, और डॉक्टर साहब के रवैये के ऊपर भी बातचीत हो रही है। क्या डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को एक मुल्क के अंदर आकर बतौर स्टेट गेस्ट 300 किलो वेट का जिरगा लगाना चाहिए था और फिर ये कहना चाहिए था कि ये पाकिस्तान है और यहां पर ये मुझे नहीं मिला जो कि इंडिया के अंदर मिला है। अब इसके अंदर जो इंडियंस हैं, पहले इंडियंस का मैं कुछ रद्द-ए-अमल रख देता हूं। इंडियंस ये कह रहे हैं कि जाकिर नाइक साहब को जब पीआईए ने कहा कि 50% 300 केजी पर डिस्काउंट करेंगे, तो 50% डिस्काउंट के लिए डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को अचानक से सडनली ही स्टार्ट मिसिंग इंडिया, यानी कि वो अचानक से 50% डिस्काउंट के लिए अचानक से इंडिया को मिस करना शुरू हो गए हैं। जिस मुल्क के अंदर उन पर पाबंदी है, जिस मुल्क के अंदर उन पर ज़ाहिर हमले और बड़ी बुरी हालत है। जो रऊफ क्लासरा साहब है, इन्होंने एक ट्वीट लिखा है बड़ा डिटेल में और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्लासरा साहब लिखते हैं, इन दिसंबर 2004 a delegation of the Pakistani journalists visited India on Indian government invitation as a part of CBMs between two countries। वो कहते हैं कि जनाब 2004 में
कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के तौर पर पाकिस्तान के साफियों के डेलीगेशंस को इंडिया के अंदर इनवाइट किया गया। द अदर इंडियन गवर्नमेंट एक्सटेंडेड ह्यूज हॉस्पिटैलिटी, इंडिया ने यह जनाब खूब खिदमत की। वी ऑल जर्नलिस्ट वर लुक्ड आफ्टर विद अ लॉट ऑफ रेस्पेक्ट एंड कर्टेसी ड्यूरिंग आवर विजिट टू 8 स्टेट्स। 8 रियासतों में गए, हमारा बहुत ख्याल रखा गया, यानी माल शाल रोटी छोटी खाने शाने। यार हमारी साफी की तरजीह मोस्टली रोटी होती है, थोड़ा खाना पीना खुला हो तो वो कहते हैं खाना पीना रोटियां बकरे शकरे हमने फाड़े वहां। बट एट डिपार्चर टाइम, निकलते वक्त एट न्यू दिल्ली एयरपोर्ट आवर लगेज एक्सटेंडेड द वेट लिमिट, यानी वहां पर भी हमारा जो वजन था, सामान का वजन था, वो ज्यादा था। वो कहते हैं वहां के जो ऑफिसर थे ऑफ द इंडियन फॉरेन ऑफिस, हु वाज द लवली पर्सन, begged the concerned staff repeatedly do not charge them for the extra lap। वो कहते हैं कि जो इंडियन असल में फॉरेन ऑफिस का जो ऑफिसर थे, उन्होंने दरखास्तें की जो उनकी जो स्टाफ था एयरपोर्ट का, कि जनाब इन्हें, ये हमारे रियासती, दे आर द स्टेट्स ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, ये गेस्ट हैं, हमारे रियासती गेस्ट हैं, लिहाजा बराए मेहरबानी इन्हें छूट दे दें, इन्हें सामान ले जाने दें। कंसर्न्ड जेंटलमैन रिफ्यूज टू गिव इवन $1 डिस्काउंट, $1 की भी छूट देने से उसने इनकार कर दिया। आवर कुलीग paid $250 for extra luggage on behalf of the whole delegation. It was okay. This was the policy and we followed it. वो कह रहे $250 हमने उस वक्त एक्स्ट्रा दिए थे क्योंकि हमारा सामान ज्यादा था, ये पॉलिसी थी and we are okay with that. जी, तो जाकिर नाइक साहब की हमने निकाल दी है चीखें। जी हाँ, अब उनको ये लग रहा है कि जी एयरपोर्ट पे उनसे टैक्स मांगा गया और उनसे कहा गया चलो ठीक है 50% हम छोड़ भी देंगे, लेकिन उनका ये कहना था कि अगर मतलब वो इंडिया में ट्रैवल कर रहे हों और इंडियन एयरलाइन में लोग कोई उनको देखेगा तो वो उनको कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो फिर आप वहां से भागे क्यों, आप इंडिया जाते क्यों नहीं, और आप इंडिया छोड़कर और किसी भी दूसरी कंट्री में घूम फिर रहे हैं लेकिन भारत की तरफ रुख नहीं कर रहे, उसकी क्या वजह है? वहां पर आपके ऊपर बहुत सारे केसेस किस लिए बने हुए हैं और वहां से आप मुंह छुपा के क्यों भागे? अगर ये भी डॉक्टर जाकिर नाइक जो है, या मेरे ख्याल है डॉक्टर नहीं कहते, जाकिर नाइक साहब जो है, अगर ये भी बता दें यहाँ पे पाकिस्तान के ऑडियंस को तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन बात वही आ जाती है कि पाकिस्तान की एयरलाइन ने उनके साथ बहुत सच्ची की है, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए था और उनसे टैक्स लेना चाहिए था, बल्कि डबल टैक्स लेना चाहिए था। वैसे इतना सामान लेकर आए क्या थे, उसके अंदर क्या था पता नहीं, क्या कोई बुक्स लेकर आए थे जिसमें कुछ उल्टा सुल्टा लिखा है हमारे लोगों को पढ़ाने के लिए? तो उसके लिए मैं बता दूं, हमारे लोग ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी बहुत कुछ उल्टा सुल्टा बोला जा चुका है, तो इसलिए हमारे लोगों को कुछ सिखा नहीं पाएंगे। आप जो आप सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उल्टा आप ही यहाँ से कुछ पढ़ के मेरे ख्याल है निकल जाएंगे। लेकिन बात सारी ये कि जाकिर साहब उस पर भी बड़े नाराज हैं कि जी इतना टैक्स ले लिया, उसके बाद अचानक ही उन्हें भारत से प्यार हो गया, अचानक ही उन्होंने भारत की तारीफें शुरू कर दी। तो इसके लिए भी भारत की गवर्नमेंट को पाकिस्तान का जो है वो शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमने आपके यहाँ से भागे हुए जाकिर नाइक को ना सिर्फ ये कि अपने यहाँ दावत दी, और हमने उसके बाद से फर्स्ट डे से हम उनके स्क्रू टाइट कर रहे हैं और उनकी चीखें निकल रही हैं। यानी कि हम हर दूसरे दिन यही देखते हैं कि कोई ना कोई ऐसी वीडियो, कोई ना कोई ऐसी खबर आती है जिससे ये पता लगता है कि जाकिर नाइक पाकिस्तान में बहुत परेशान है। एक तरफ हमने उनसे बहुत पैसे निकलवा लिए टैक्स के नाम पे, दूसरी तरफ हम उनकी बात ही कोई नहीं मान रहे, और वो कोई बात भी करते हैं उसका उनको उल्टा जवाब ही मिलता है। चाहे वो कह लीजिए कि जो उन्होंने बातें की कि जी अनमैरिड फीमेल्स को लेकर, उसके ऊपर भी उनकी अच्छी खासी छितरौल पाकिस्तान की पब्लिक कर रही है। उसके अलावा भी वो जो कुछ बातें करते रहे हैं अभी तक, उन सभी के ऊपर उनकी ठीक ठाक किस्म की छितरौल हो रही है। ना सिर्फ ये, बल्कि हमारे लोग तो सो भी जाते हैं उनके लेक्चर के दरमियान। आपने वो भी देखा, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि वो अपना भाषण दे रहे थे और पब्लिक हमारे यहाँ सो रही थी। जी हाँ, और ऐसा ही होता है। ऐसा सिर्फ हम जाकिर नाइक के साथ नहीं कर रहे, हमारे अक्सर मौलाना मौलवी जब लेक्चर देते हैं तो हमारी पब्लिक अक्सर सो जाती है। लेकिन इनको तो स्टेट गेस्ट के तौर पे बुलाया गया था, इनके ऊपर तो इतना खर्चा पानी किया गया।